बाद में आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देशन में सीकर की सभी बड़ी कोचिंग संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की मीटिंग हुई और उसमें लगभग हमारे 9-10 सुझाव थे इस सीकर को एजुकेशन हब बनाने के लिए, जिसमें यूँ लग रहा था कि यहाँ पर जिस हिसाब से इस बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ हैं, कुछ इलीगल चीज़ें जो शुरू हो गई तो उनको कंट्रोल करने के लिए और उन सभी बातों से इत्फाक रखते हुए कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने सहमति दी है कि हम जो भी अनैतिक गतिविधियाँ सीकर शहर में जो भी चल रही हैं उन पे तुरंत अंकुश लगाएंगे और तुरंत उन पे प्रतिबंध लगा करके तुरंत कार्रवाई करेंगे और सीकर को एक एजुकेशन हब बनाने में पूरा सहयोग करेंगे लगभग सभी बातों पे। और क्योंकि एसपी साहब ने तो कल ही से ही वो एक्शन बोर्ड में है, तो जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व टाइप के जो भी स्टूडेंट या सीकर शहर में रहते हैं या जो बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेकर के रहते हैं या कोई क्रिमिनल टाइप की प्रवृत्ति के लोग जो रेजिडेंसीज में रहते हैं, उन सब पे अंकुश लगाने के लिए एक हमारे सिस्टम में जो बच्चा थोड़ा सा अप डाउन रहता है, जो पढ़ने वाला नहीं होता है, उसको नियमित कैसे किया जाए, सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, उन सब को लेकर के लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग चली है और सभी बिंदुओं पे सहमति बनी है। और एसपी साहब ने ये भी कहा है कि हर 1.5-2 महीने से अपन इस तरह की मीटिंग करते रहें। और एसपी साहब ने तो ये भी कहा है कि मेरे पर्सनल नंबर पे जब भी आपको कहीं पर भी कोई इलीगल गतिविधि मिले तो आप तुरंत मेरे को इंटीमेट करें, मैं तुरंत 10 मिनट 15 मिनट में वहाँ कार्रवाई करूँगा। संस्थान को जो बाहर रह रहे हैं निजी कोचिंग में, उस पर किस तरह से रोक लगाएंगे आप? नहीं, वो भी किसी न किसी कोचिंग के स्टूडेंट तो होते ही हैं, चाहे वो बाहर किसी भी हॉस्टल में रहे, वो भी किसी न किसी कोचिंग में स्टूडेंट होते हैं और कोचिंग के प्रति बच्चा जिस कोचिंग में पढ़ता है उसके प्रति वो बड़ा निष्ठावान होता है। तो वहाँ से जब रूल रेगुलेशन उसको बताए जाएंगे कि अगर आपको सीकर शहर में रह करके पढ़ाई करनी है तो इन चीज़ों को फॉलो करना, तो निश्चित रूप से बच्चा एक रैंडमली जांच की जो बात सामने आई उसको लेकर के देखो, मोटा मोटी हम जहाँ पर हमारे बने हुए हैं, हमारी बिल्डिंग्स और जो हमारे प्रेमाइस बने हुए हैं वहाँ तो हमारे रेगुलर वैसे हम करते ही हैं, लेकिन कुछ जो बाहरी इलाका जहाँ हम नहीं कर पाते वहाँ पुलिस की गश्त है वो रेगुलर शुरू हो। और हमने ये भी कहा कि भी पुलिस मित्र योजना अब यहाँ जैसे हमने पालवास रोड पे शुरू कर रखी है, तो पिपराली रोड पे भी आज एसपी साहब ने कहा कि मैं परमिशन दूंगा और आप जो 2-4 इंस्टीट्यूट वाले जो भी लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपनी पर्सनल पुलिस मित्र योजना उसमें शुरू करें, क्योंकि उसमें एक्समैन टाइप के लोग होते हैं और जो पुलिस की गाइडेंस से ही वो काम करते हैं, तो उससे बच्चों को मॉनिटरिंग करने में और ज़्यादा सहयोग मिलेगा। नशे से दूर करने के लिए अभी बच्चों के लिए ब्लड जांच की बात उन्होंने रखी है, तो किस तरह देखते हैं इससे कहीं ना कहीं बच्चों? दरअसल यहाँ जो बच्चा पढ़ने वाला है वो ज़्यादातर 16, 17, 18 साल तक की उम्र का है, 18 साल से नीचे का ही मानो। तो वो अगर इधर उधर जब भी उसको नशे की प्रवृत्ति में कहीं पर भी कोई मौका ऐसा मिलता है तो उसका इधर उधर भटकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेच्योर बच्चा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में एसपी साहब ने कहा है कि हम बाकायदा रेड डालेंगे जहाँ पर भी ये गलत इलीगल जो बार चल रहे हैं, सफ़ा चल रहे हैं, मसाज पार्लर चल रहे हैं, हुक्का बार चल रहे हैं, इन सब पे रेड डालेंगे और सब पे इनको प्रतिबंधित करेंगे, क्योंकि यहाँ जो बच्चा आया हुआ है वो पढ़ने के लिए आया हुआ है, ना कि इन चीज़ों में घूमने फिरने के लिए।